आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी साहस, बलिदान और हिम्मत की एक सबसे बड़ी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं हजरत ज़ैनब बिन्त अली की। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने सबसे मुश्किल हालात का सामना किया और आने वाली सदियों पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं पाई है। स्क्रीन पर लिखी इस बात पर ध्यान दीजिए, बगावत और सब्र की एक सदियों पुरानी मिसाल। करबला के उस हिला देने वाले दर्दनाक वाक्य को जिस तरह से उन्होंने एक कभी ना मिटने वाली विरासत में बदल दिया ना, वो सच में आपको हैरान कर देगा। उनका सफर सिर्फ दुख मनाने तक नहीं रुका, बल्कि वो अन्याय के खिलाफ बिल्कुल सीना तान कर खड़े होने और सच की आवाज उठाने का एक जबरदस्त ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। ये एक ऐसी सीख है जो वक्त की हर सीमा से परे है। चलिए अब गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके खानदान और इब्तिदाई जिंदगी के बारे में। तो हजरत ज़ैनब का खानदान इतिहास में बेहद अहम और सम्मानित था। हजरत अली इब्ने अबी तालिब और हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद की बेटी होने के नाते उनकी परवरिश मदीना में सीधे पैगंबर मोहम्मद के घराने में हुई। और हाँ, वो हजरत हसन और इमाम हुसैन की बहन भी थीं। अब इस शानदार माहौल का असर तो उन पर आना ही था, है ना? और ये असर इन तीन मुख्य खूबियों में दिखा। पहला इल्म यानी ज्ञान और समझ, दूसरा सब्र यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में धैर्य बनाए रखना, और तीसरा फसाहत, बोलने की ऐसी रवानी जो सीधा दिलों पर असर करे। आगे चलकर ना यही गुण उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। जिंदगी आगे बढ़ी और उनका निकाह अब्दुल्ला इब्ने जाफर से हुआ। अब अब्दुल्ला इब्ने जाफर अपनी उदारता और सखावत के लिए उस वक्त काफ़ी मशहूर थे। यहाँ हमें एक बहुत ही शांति और खुशहाली से भरी पारिवारिक जिंदगी दिखती है, जिसमें उनके बच्चे औन और मोहम्मद भी शामिल थे। लेकिन इतिहास के आने वाले पन्नों में एक ऐसी बड़ी परीक्षा तय थी जो इस आम जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। और यहाँ से कहानी आती है अपने दूसरे और सबसे गंभीर पड़ाव पर, करबला का आलमिया। अब इस क्रम में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये उनके दर्दनाक सफर को बिल्कुल साफ तरीके से दर्शाता है। मदीना के उस शांति भरे बचपन से लेकर सीधे 680 सीई में करबला की उस खौफनाक जंग तक, फिर उसके बाद कूफा में कैद होने का लंबा सफर और वहां से दमास्कस की तरफ एक कैदी बनकर जाना। सोचिए, एक ऐसा भौगोलिक और भावनात्मक सफर जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दरअसल यही वो वक्त था जब हजरत ज़ैनब के उन असली गुणों की कड़ी परीक्षा शुरू हुई। तो इस अहम पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहां हमें एक बहुत ही चौंका देने वाला विरोधाभास दिखता है। एक तरफ अपने भाई इमाम हुसैन और परिवार के दूसरे लोगों को खोने का वो गहरा दुख था जिसे शब्दों में बयान करना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसी वक्त बिना एक पल गवाए उन्होंने बचे हुए लोगों यानी खवातीन और बच्चों का नेतृत्व और जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। शोक और दुख के उस माहौल में ऐसी हिम्मत और ऐसी समझदारी दिखाना इतिहास में वाकई बेहद दुर्लभ है। इसके बाद हम इस ऐतिहासिक सफर के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, उनके हिम्मत भरे खुतबे। जंग खत्म हो चुकी थी, खून बह चुका था, लेकिन असल आवाज की लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। ये सफ़र साफ दिखाता है कि कैसे खामोश रहकर शोक मनाने की बजाय उन्होंने डर को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। पहले दुख से टूटे हुए हालात में कूफा में कैदियों के रूप में पेश होना, फिर वहां से एक लंबा थका देने वाला और अपमानजनक सफ़र करके दमास्कस जाना, और आखिर में सबसे हैरान करने वाला काम करना, अपने ही कैद करने वाले ताकतवर हुक्मरानों के सामने खड़े होकर डरने की बजाय बहादुराना खुतबे देना। जिस वक्त एक आम इंसान की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है ना, उस वक्त उन्होंने पूरी हुकूमत को सच का आईना दिखाया। ये सच में हैरान करने वाला है। उनके इन भाषणों को आप सिर्फ बोलचाल के शब्द मत समझिए, ये इतिहास के सबसे अहम दस्तावेज बन गए। इन खुतबों का असल मकसद एक ही था, करबला के पैगाम को जिंदा रखना। जरा सोचिए, अगर उन्होंने वहां उन दरबारों में आवाज ना उठाई होती तो ये पूरा डर था कि करबला की असल कहानी हमेशा के लिए दबा दी जाती या उसे गलत तरीके से पेश किया जाता। उनकी फसाहत यानी बोलने की ऐसी जबरदस्त ताकत ने उन सच्ची घटनाओं को आने वाली नस्लों के लिए हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, एक अमर विरासत। आज इतनी सदियों के गुजर जाने के बाद भी ना उनके सफ़र की अहमियत रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। बहुत से लोग आज भी उन्हें सब्र और हिम्मत की आखिरी मिसाल मानते हैं। एक बार इस बात पर गौर कीजिए, जुल्म के खिलाफ सच बोलना और मुश्किल वक्त में हिम्मत ना खोना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है,
ये हज़रत ज़ैनब की पूरी जिंदगी, उनके दुख और उनके महान संघर्ष का पूरा सार है। आज भी जब कहीं अन्याय होता है या जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल और अंधेरे से भरे लगते हैं, तो उनका ये पैगाम एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आता है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपके सामने सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जब हालात पूरी तरह से आपके खिलाफ हों, जब दुख अपने सबसे गहरे चरम पर हो और सामने सिर्फ कैद या मौत नजर आ रही हो, तो ऐसे बेहद मुश्किल वक्त में कोई इंसान अपने भीतर इतना साहस कैसे जुटा सकता है? ऐसे में सच बोलने की और सीना तानकर खड़े रहने की ताकत आखिर कहाँ से आती है? हज़रत ज़ैनब बिन अली की ये अमर विरासत हमें इंसानी निश्चय और अटूट विश्वास की हदों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। उनकी हिम्मत का ये सफ़र दर्शाता है कि कभी-कभी शब्द और सब्र दोनों तलवार से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं।